अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल हैं सबके? सब लोग ठीक ठाक हैं? लो जी, हमारी ये चौथी वीडियो होगी। उर्दू हम पढ़ रहे हैं, हकायात सादी हम पढ़ रहे हैं, उसमें से ज़िंदगी के जो सबक हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी अपना जो शौक़ है उर्दू को पढ़ने का, समझने का, उसकी बातें करने का, वो हम कर रहे हैं। और आज हम गाँव के खुले माहौल में बैठे हुए हैं। संडे इतवार का दिन है और ये हकायत नंबर 4 है हमारी, और ये इसका नाम है दरवेशों से नेकी। अब इसको रीड आउट करते हैं। कहता है, एक आदल और खुदा तरस बादशाह अपनी राया के हालात से आगाही के लिए रात को बेस बदल कर गश्त किया करता था। बेस बदला, बादशाह था, रात को बेस बदला और रात को ही गश्त करना। अब पुराने ज़माने में बादशाह जो है अपने सिटी को, अपने शहर को ही ज़्यादा अच्छा देख सकते थे, तो बाहर निकलते थे और लोगों को देखते थे कि वो कैसे रह रहे हैं। क्योंकि बेस बदल कर जाना, आम बंदे की तरह जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये बादशाह है। तो गश्त किया करता था। एक दिन वो एक मस्जिद के पास से गुज़रा तो उसने दरवेशों को देखा जो सर्दी में कांप रहे थे। दरवेश ज़ाहिर है उन्हीं को कहते हैं जो दुनियादारी को उन्होंने तर्क किया होता है और सिर्फ अल्लाह के साथ, खुदा के साथ जो है वो लिंक बनाया होता है, ताल्लुक़ बनाया होता है, और सिंपल सी ज़िंदगी, आसान सी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं। बादशाह उनके हालात से वाकफियत हासिल करने के लिए वहीं रुक गया, उनके पास रुक गया ताकि पता चले कि वो क्या करते हैं। एक दरवेश ने दूसरे दरवेश से कहा कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने बादशाहों को भी बख्श दिया तो मैं अपनी कब्र से बाहर निकलने से इनकार कर दूंगा। यानी उसके जहन में यही होगा कि बादशाह तो ज़ाहिर है उनको सारी नेमतें मिली हुई हैं, सारी अयाशियाँ उनके लिए हैं, और यहाँ पे वो जुल्म भी करते हैं और उनको पता ही नहीं है कि हमारी जो रियाया है उनके साथ क्या बीत रही है। तो अगर अल्लाह ने उनको बख्श दिया तो मैं अपनी कब्र से निकलने से इनकार कर दूँगा, कि मैं मानूँगा ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। ये कैसा इंसाफ हुआ कि दुनिया में भी वो ऐश करें और आखिरत की ज़िंदगी में वो जन्नत के हकदार बन जाएं। पॉइंट तो बड़ा सही है, वैलिड है, नुक्ता जो उसने उठाया है बड़ा ज़बरदस्त है। मैं हकीकतन कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क का बादशाह जो कि साले कहलाता है, यानी हमारे मुल्क का जो बादशाह है उसको लोग कहते हैं कि बड़ा नेक है, ठीक है, अगर जन्नत की दीवार के नज़दीक भी आया तो मैं जूते मार मार कर उसका बेजा पिलपला कर दूँगा। यानी वही बात है कि उसको अपने बादशाह पे गुस्सा है कि उसको हमारा ख्याल क्यों नहीं है, उसको पता क्यों नहीं है कि हम किस हाल में रह रहे हैं। बादशाह ने इन सर्दी के ठिठरते दरवेशों की गुफ्तगू सुनी। सर्दी होगी, ठिठर रहे होंगे, ठीक है, उसी की वजह से उनके दिल से जो है ये इस तरह की बातें जो है वो निकल रही हैं। तो वहाँ से वापस लौट आया और अगले दिन उसने प्यादे भेजकर, यानी उसके जो अपने दूसरे सवार होते हैं, जो उसके नौकर हैं, उनको भेजकर इन दोनों दरवेशों को दरबार में बुला लिया। तो 2 दरवेश थे वो लोग, और उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा और उनकी इज़्ज़त अफजाई की, यानी कि पैसे दिए और उनको इज़्ज़त दी। वो दरवेश इस हुस्ने सलूक पर हैरान थे कि इतना अच्छा सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। एक दरवेश से रहा ना गया तो उसने बादशाह से इस हुस्ने सलूक के मुतल्लिक राजदारी से दरियाफ्त किया। यानी राजदारी होता है साइड पे होके किसी और को पता ना चले, और उससे पूछा कि इनके साथ इस इज़्ज़त अफजाई से पेश आने और उन्हें इनाम व इकराम से नवाजने की क्या ख़ास वजह हो सकती है। बादशाह ने जब दरवेशों की बात सुनी तो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं मगरूर नहीं हूँ और ना ही इन लोगों में से हूँ जो मस्कीनों को हकारत की निगाह से देखते हैं। अब वही बात के बादशाह जो है अपना आप जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, वाज़े कर रहा है कि मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं लोगों की तरफ ध्यान करता हूँ। तुम्हें ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि तुम क़यामत के दिन मेरे मुखालिफ होगे। मैंने इस दुनिया में तुमसे सुलह कर ली, यानी तुम्हारे साथ जो है अच्छा रवैया इख्तियार कर लिया। अब उम्मीद है कि तुम बरोज़े क़यामत मुझ पर जन्नत का दरवाज़ा बंद नहीं करोगे। अब देखें, यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि आजिज़ी जो है वो इंसानों के लिए बनी हुई है। अगरचे कि वो बादशाह है, लेकिन फिर भी उसने गरूर नहीं किया कि मैं इनको मारूंगा, ये मेरे खिलाफ बेअदबी कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अच्छा सलूक करना है क्योंकि मुझे अल्लाह ताला के हजूर पेश होना है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि ए साहिब इक़्तिदार,
حکمران یعنی اقتدار میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، جن کے انڈر، جن کے نیچے لوگ موجود ہوتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تو بھی درویشوں کی خدمت کر، اپنی رعایا کی خدمت کرو اور اس صلے کا مستحق ہو جا کہ تجھ پر جنت واجب ہو جائے۔ کیونکہ جنت لینے کے لیے دیکھیں نمازیں وغیرہ وہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن لوگوں کی خدمت کرنا یہ زیادہ آپ کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے اور آپ کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔